नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 5 मिठाई वाला। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। मीठे स्वरों में, मीठी आवाज़ में जो मिठाई वाला है वह गलियों में घूमते हुए मीठी आवाज़ में बोल रहा है, बच्चों को बहलाने वाला। बच्चों को बहलाने वाला यानी कि जब बच्चे रोते हैं या कोई जिद करते हैं तो उसे खिलौना देकर क्या करते हैं बच्चों, माता पिता बहला देते हैं, ले ये ले ले, इससे खेल ले। तो इसी प्रकार से वह जो खिलौने वाला है गलियों में आवाज़ लगा रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और ये वाक्य इसने यहीं अधूरा छोड़ा है। आगे क्या है? इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। कि इस अधूरे वाक्य को आगे नहीं कहता, वाक्य अधूरा छोड़ देता है। और इस अधूरे वाक्य को सुनकर वह ऐसे विचित्र यानी अनोखे किंतु मादक, मादक मधुर है ना, मादक मधुरता से यानी मीठी आवाज में और मादकता से इस ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला वहीं पर जहां वह सुन रहा है उस आवाज को अस्थिर हो उठते। अस्थिर क्या मतलब होता है बच्चों? स्थिर का मतलब होता है वहीं पर रुक जाना, अस्थिर हो जाना यानी कि वहां से जहां वह खिलौने वाला पुकार रहा है उस ओर चले जाना। उसके स्नेह भिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके स्नेह से भरे हुए गले से निकले हुए इस गाने को सुनकर पास के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांक करने लगती। जो युवतियां हैं वो बच्चों को अपनी गोद में लेकर के चिकों को, पर्दों को उठा करके छज्जों पर, छज्जे होते हैं बच्चों जो मकान का आगे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं छज्जे। जहां आजकल आप बालकोनी बोल देते हैं कि ये बालकनी है हमारी, यहाँ हम बैठकर बाहर का देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो अगला भाग मकान का है उस छज्जे पर खड़ी होकर के नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उछलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, गलियों और उसके अंत में बने हुए छोटे छोटे बगीचों में खेलते और इतराते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला जहां उस खिलौने वालों को बच्चे घेर लेते वहीं पर बैठ करके उन्हें अपने खिलौने की पेटी खोलकर खिलौने दिखाने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। जो खिलौने को देखते थे बच्चे तो बहुत ही खुश प्रसन्न हो जाते थे। पुलकित पहले बताया था मैंने आपको, अर्थ बताया था ना इसका पहले पार्ट में। कोमल, जो उनका कोमल मन है बच्चों का वो प्रसन्न हो उठता। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। इचका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका यानी कि बच्चे हैं तुतला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अलग अलग खिलौनों के दाम, कि इसके दाम क्या हैं, इसके दाम क्या हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों में से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जो खिलौने वाला है वो खिलौने बच्चों को खिलौने देने के लिए उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और जैसा वह खिलौना मांगते उन्हें वह खिलौना दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जब वह बच्चों को खिलौना दे देता उसके बाद वे बच्चे तो उन खिलौनों को लेकर उछलने कूदने लगते और आगे चले जाते मतलब मेरा मतलब है कहने का बच्चों के घर चले जाते। उसके बाद वह खिलौने वाला फिर उसी प्रकार से आवाज़ लगाने लगता कि खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला। उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक
लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाते। जब वह खिलौने वाला इस प्रकार से गा गा कर अपने खिलौने बेचता तो उसका यह जो मधुर स्वर था वह गली भर यानी कि पूरी गली के मकानों में इस छोर से उस छोर तक गूंजता रहता और इस प्रकार से वह खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा छुंदल है। यानी कि वहीं पर रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राज विजय बहादुर सिंह है और उनके बच्चे भी खिलौने लेकर घर आए हैं। वे 2 बच्चे हैं जिनका नाम है चुन्नू मुन्नू। और जब चुन्नू मुन्नू खिलौना लेकर आए तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि देखो मेरा घोड़ा यानी कि घोड़ा कैसा कैसा छुंदल सुंदर एक है। और मुन्नू कहता है, ओल देखो मेरा कैसा छुंदल है और देखो मेरा कैसा सुंदर है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि खिलौने वाला और क्या क्या बेचता है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल रखती रही। दोनों अपने हाथी और घोड़े लेकर घर भर में यानी कि पूरे घर में उछलते कूदते घूमने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, उनकी माँ का नाम है बच्चों रोहिणी। वो कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? पहले खेल देखती रही और बाद में पूछती हैं बुलाकर कि चुन्नू मुन्नू तुमने ये खिलौने कितने में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू ने कहा, 2 पैसे में लिए हैं और खिलौने वाले ने दे दिया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। वो सोचती हैं कि इतने अच्छे खिलौने, इतने सुंदर खिलौने हैं, इतने सस्ते दामों में उसने कैसे दे दिए, यह तो वही जाने कि उसने इतने सस्ते दाम में क्यों दिए हैं। लेकिन जो दे गया है तो यह तो निश्चित ही है, यानी कि निश्चित है कि वो इन्हें 2 पैसे में ही दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यानी कि रोहिणी के लिए एक छोटी सी बात थी, रोहिणी भी अपने काम में लग जाती हैं बच्चों, फिर उसके बाद इस बात पर उन्हें आवश्यकता नहीं हुई कि विचार करें कि वो खिलौने वाले ने खिलौने इतने सस्ते क्यों दिए। उसके बाद देखो बच्चों फिर क्या होता है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का आने का समाचार मिल गया। पूरे शहर में एक मुरली वाले का समाचार मिला कि नगर में कोई मुरली वाला आया है। मुरली वाला है मतलब मुरली बेचने आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, 100 भी 2-2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। कहते हैं कि भाई वाह, यानी कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं बच्चों क्या करते हैं, भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही लोग उसकी मुरली की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई मुरली बजाने में तो वही एक उस्ताद है, यानी कि इस फन में माहिर है, मुरली बजाने में बहुत माहिर है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है और 2-2 पैसे में देता है। उसे तो इसमें कुछ मिलता भी नहीं होगा, मिलता होगा यानी कि बचता भी नहीं होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी उसकी पूरी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि वह मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। यानी कि बच्चों 2 आदमी सामने खड़े हुए बातें कर रहे हैं। एक पूछता है कि वह मुरली वाला कौन है, मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना और न उसको देखा। तो दूसरे वाला कहता है कि वह मुरली वाला जो है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 30-32 साल की होगी, दुबला पतला युवक है और
बीकानेरी रंगीन साफा सिर पर बांधे हुए है। साफा बच्चों पगड़ी, जो बीकानेर यानी कि जो राजस्थान के लोग हैं वो बांधते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए बच्चों। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, पुस्तक के बीच से आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कि मुरली वाला साफा किस प्रकार का बांधता था। ठीक है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। वही तो नहीं, फिर दूसरा कहता है कि कहीं यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। दूसरा कहता है क्या वह खिलौने भी बेचा करता था। अब आगे देखिए बच्चों कैसे बातचीत आगे बढ़ती है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। जो ये पूछ रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जो मुरली बेचता है, जब उसके आकार का रंग रूप का पता चलता है तो वह पहले वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ वही तो है, जैसे आकार प्रकार तुम बता रहे हो वह खिलौने वाला भी ऐसा ही था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद, वाक्य अधूरा है कि वही होगा, हो सकता है जो खिलौने बेचता था वही हो, पर वही बड़ा, वह एक उस्ताद यानी कि बहुत ही बड़ा उस्ताद है, अपने काम में माहिर है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी कि रोज ही उस मुरली वाले की चर्चा होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले क्या कहता था बच्चों, जो मिठाई वो खिलौने बेचता था कि खिलौने ले लो, बहलाने वाला खिलौने वाला, है ना। अब क्या कहता है, बहलाने वाला मुरलिया वाला। और पूरी गली में उसका मादक यानी कि सबको मोहित करने वाला मीठा स्वर सुनाई पड़ता है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब आपको याद होना चाहिए कि रोहिणी कौन है। रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ है। उन्होंने भी इस बात को सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण याद हो आया। तुरंत ही उसे वह खिलौने वाला याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब रोहिणी ने जब उस मुरली वाले की आवाज़ को सुना तो अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहती है कि उस मुरली वाले को बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेती हूँ, क्या पता है फिर इधर आए ना। और जो बच्चे हैं वो भी पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। जो विजय बाबू थे समाचार पत्र यानी कि अखबार पढ़ रहे थे और वे उसी तरह उस अखबार को हाथ में लिए हुए मुरली वाले से बोले कि भाई मुरली कितने की देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पाजामा ही ढीला होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों क्या होता है, जब मुरली वाले की आवाज़ सुनते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, किसी का तो जूता ही पार्क में गिर गया कि कहीं मुरली वाला चला ना जाए और फिर मम्मी पापा ना दिलाएं, है ना। और किसी का क्या हुआ, पगड़ी गिर गई, किसी की सोधनी आदि पाजामा ही ढीला होकर लटक गया और बच्चे इस तरह दौड़ते हाँफते जल्दी से मुरली वाले के पास आ पहुँचे।